हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। इतिहास की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस सीरीज़ में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये हमारे हिस्ट्री क्लास 12 के जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उन समस्त चैप्टरों से लिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निश्चित रूप से आपके परीक्षा में आएंगे। अभी फ़िलहाल आज की इस क्लास में हम करेंगे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना आप लोग। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी रहेंगे और इसमें छोटे लघुतरात्मक और कुछ बड़े प्रश्न भी हमने शामिल किए हैं। बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और ये सीरीज़ अब कंटिन्यू आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों कि किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हुए हैं और जो आंसर आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी राइट आंसर देने की। ऑप्शन 1 है बच्चों सुकरात, दूसरा है खुंगत्सी, तीसरा है बुद्ध और चौथा है जरथुस्त्र। तो आप सभी को पता है कि सुकरात जो है ये यूनान का एक दार्शनिक है। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो ये सभी यूनान के महान दार्शनिक हुए हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। 6ठी शताब्दी में सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग किए गए चांदी और तांबे के सिक्के कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, परीक्षा में इस प्रश्न को पहले कई बार पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन कई बच्चों को ये नहीं आता होगा, तो जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों आहत सिक्के। तो ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तांबे के होते थे। चांदी और तांबे को मिला करके ये सिक्के बनाए गए थे, ढाले गए थे और साथ ही साथ इनको सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये 6ठी शताब्दी की बात है, तो इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा प्रश्न। जनपद शब्द का प्रयोग हमें किन दो भाषाओं में मिल जाता है। जनपद शब्द का प्रयोग हमें बच्चों प्राकृत और संस्कृत ये दो भाषाएं जो है इनमें मिल जाता है। प्राचीन काल में एक्चुअली जो साहित्यिक भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, लेकिन आम जनता की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा हुआ करती थी। हालांकि पाली भी होती थी, पर जनपद शब्द का प्रयोग जो है वो हमें प्राकृत और संस्कृत ये दो भाषाओं में मिलता है। अब ऑब्जेक्टिव के बाद हम कुछ वन लाइनर प्रश्न भी करेंगे। चौथा प्रश्न है कि मीराबाई किसकी पुत्री थी। अब आप सभी को पता होगा मेड़ता के शासक रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई, और ये कृष्ण भक्त थी। इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा मीराबाई के पिता रतन सिंह थे या मीराबाई रतन सिंह की पुत्री थी। आपको याद होगा मीराबाई के पति का नाम भोजराज था और मेवाड़ के शासक भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। लेकिन बाद में कुछ वर्षों बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है और बाद में मीराबाई जो है वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न। हड़प्पा स्थल को किसने नष्ट कर दिया। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, बहुत सारे स्थल हैं। तो उसमें से जो हड़प्पा स्थल है, चूँकि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हड़प्पा पर हुई थी, लेकिन ये जो स्थल था इस स्थल को नष्ट कर दिया गया है। तो किन लोगों ने नष्ट किया है, तो बच्चों आपको याद होगा चूंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रयोग ईंटों का होता था निर्माण कार्य के लिए। तो लोगों ने जब पता चला कि यहाँ पे ईंटें हैं तो ईंट निकालने वाले लोगों ने, ईंट चुराने वाले लोगों ने हड़प्पा स्थल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। छठा प्रश्न है वाटर एलियट कौन था। आपने सुना होगा बच्चों जो आंध्र प्रदेश में एक स्थान था गुंटूर, तो ये वाटर एलियट जो है ये गुंटूर के कमिश्नर थे। अंग्रेजी शासन के दौरान की बात है। 1854 में इन्होंने अमरावती की यात्रा की थी और यह निष्कर्ष निकाला था कि अमरावती का स्तूप जो है ये बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप है। तो याद रखिएगा वाटर एलियट बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। अब ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पिछली परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे गए वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान के साथ पढ़िएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक भी रहे थे। तो एक प्रकार से दो प्रश्न एक साथ यहाँ से आपके कवर हो रहे हैं।
अगर पूछा जाए कि जनक कौन है तब भी अलेक्जेंडर कनिंघम, और अगर पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले निदेशक कौन थे तब भी आपको लिखना है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, प्रारंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस किस श्रेणी में रखा जाता था। ये महाभारत जो ग्रंथ है बच्चों, ये प्रारंभिक जो संस्कृत साहित्य है उस संस्कृत साहित्य में इसे पहले इतिहास की श्रेणी में रखा गया था, इसे इतिहास का एक ग्रंथ माना गया था। नेक्स्ट है बिना अलंकरण वाले प्रारंभिक स्तूप कौन कौन से हैं। बिना अलंकरण का मतलब होता है जिन पर श्रृंगार किया हुआ नहीं था, अलंकरण का मतलब होता है श्रृंगार करना। तो बिना अलंकरण वाले जो बौद्ध स्तूप हैं उसमें एक तो आता है बच्चों सांची का स्तूप और दूसरा है भरहूत का स्तूप। एक अमरावती में भी स्तूप मिला था जो कि नष्ट कर दिया गया। तो ये सांची और भरहूत के जो स्तूप थे ये बिना अलंकरण वाले प्रारंभिक स्तूप माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, दक्षिण भारत में ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को किन शासकों ने समर्थन दिया था। आपको याद होगा भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी और बाद में फिर ये उत्तर भारत की और जो है वो प्रसारित हुआ था। तो इसकी जो शुरुआत वहाँ पे हुई थी तो वहाँ के जो स्थानीय शासक थे जिन्हें हम चोल शासक कह सकते हैं दक्षिण भारत के, तो इन चोल शासकों ने इस ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था। बच्चों ये जो चोल शासक थे इनके पास में अपने ज़माने का एक बहुत ही बड़ी नौसैनिक शक्ति भी हुआ करती थी। समुद्र में जो है वो इनकी नौसैनिक शक्ति होती थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरिया से क्या आशय है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं अभी हम कुछ और प्रश्न करेंगे, टोटल 15 प्रश्न करेंगे। लेकिन ये जो सीरीज है हमारे इतिहास की ऐसी हमारी सीरीज़ की क्लास जो है वो ज्योग्राफी की वो आपको शाम को 6 बजे मिलेगी और साथ ही साथ अपनी 8 बजे लाइव क्लास भी होती है। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं आप शाम को 8 बजे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और डायरेक्ट यूट्यूब पे आकर के आप एजुकेशन राइज सर्च करेंगे तब भी आपको क्लास मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। बच्चों कंप्लीट कोर्स में आपको प्रत्येक चैप्टर की पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे आपको मिलेंगे। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां कि सरिया से क्या आशय है। तो आपको पता होगा बच्चों कि मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला जो कानून है उसे सरिया कहा जाता है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। ये मुसलमान समुदाय की जो धार्मिक ग्रंथ है कुरान और हदीस, तो इनमें जो नियम कायदे दिए हुए हैं तो उससे जो है वो सरिया बना हुआ है। नेक्स्ट है देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों देवी की आराधना पद्धति को तंत्रिक या तंत्र विद्या या तांत्रिक के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, आईने अकबरी में कुल कितने भाग हैं। तो जो आईने अकबरी ग्रंथ है बच्चों उसमें कुल 5 भाग है, इसमें कुल 5 खंड है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न और ये आज की हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बताइए। अभी देखो हमने एक प्रश्न किया था कि हड़प्पा स्थल जो था, हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल था उसको नष्ट किसने किया था। तो ईंट चुराने वालों ने किया था। लेकिन ये हड़प्पा जो सभ्यता है, पूरी सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो इसका काल निर्धारण तो चूंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन एक सर्वसम्मत जो काल निर्धारण वो आपको याद रखना है। और अगर डायरेक्ट इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय था वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इतिहास के किए हैं। अब ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, लगातार जारी रहेगी। और ये सीरीज अगर आप एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो मैंने पहले ही बताया था, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, वहाँ पर आपको ये कंप्लीट सीरीज पीडीएफ के रूप में और साथ ही साथ आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस के रूप में भी मिलेगी। वहाँ पीडीएफ भी मिलेगी और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा नंबर अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर है 9079622989।
तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे शाम को फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।